Good morning, everyone. Today we are going to continue with our MCQ series और इस चैप्टर में इस वीडियो में हम ज्योग्राफी क्लास 9th के चैप्टर 2 के MCQ करेंगे, डैट इज़ फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया के। तो जैसे हमने पहले किया था, वीडियो में आपके सामने MCQ आएंगे और आप वीडियो पॉज करके ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस और साथ में आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और सब्सिक्वेंटली आप इसको आंसर भी कर सकते हैं इन द चैट बॉक्स और कमेंट सेक्शन। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस एज पर दी न्यू करिकुलम और एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग is not the part of Gondwana land? The option is Europe, Africa, South America, Asia. So the correct answer is Europe. जैसे कि हमें पता है कि गोंडवाना लैंड में सर्दर्न पोर्शन में जो हमारी कंट्रीज है वो इन्वॉल्व थी, वेयरएज जो यूरोप था वो यूरेशिया का पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 is what are barchans? Option is short-lived microscopic organism. B, a deposit of sand and mud in a river channel. C, the mouth of the river. And D, crescent-shaped sand dunes. So the correct answer is option D, crescent-shaped sand dunes. So the next question is, what is the southern stretch of the western coast known as? So क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। southern stretch of the western coast of India। तो इसके ऑप्शन है कोंकण, नॉर्दर्न सरकार, कोरोमंडल कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज मालाबार कोस्ट, क्योंकि जैसे हमें पता है कि पहले महाराष्ट्र से गोवा तक वाला जो कोस्ट है वो कोंकण और जो केरला वाला कोस्ट है जो कि सदर्न स्ट्रेच में आएगा वेस्टर्न कोस्ट के, वो मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। सो फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस एग्जिस्ट इन इंडियन डेजर्ट? मॉडरेट क्लाइमेट विद लो रेनफॉल, बी ह्यूमिड क्लाइमेट, सी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद स्कैंटी रेनफॉल, and D, hot climate with moderate rainfall. तो हमें ये बताना है कि हमारे इंडियन डेजर्ट में क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विथ स्कैंटी रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है और ड्राई रहता है इस वजह से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which is the highest peak of Western Ghats? Mount Abu, Mahendragiri, Amarkantak or Alai-Mundi? So the correct answer is option D, Alai-Mundi. ये जो चारों की चारों पीक्स हैं ये सारी किसी न किसी माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक्स है। So Mount Abu is highest peak of Aravalli, महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है, अमरकंटक सतपुरा रेंज की और अलाई मुंडी वेस्टर्न घाट्स की। सो डू रिमेंबर दिस फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया इज फाउंड इन? ऑप्शन ए लक्षद्वीप आइलैंड, ऑप्शन बी बैरन आइलैंड, ऑप्शन सी दमन एंड दीव और ऑप्शन डी मिनिकॉय आइलैंड्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बैरन आइलैंड्स, और ये बैरन आइलैंड्स हमारे अंडमान एंड निकोबार में है। सो लेट्स मूव फर्दर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन लाइज? तो ये हिमालय में से क्वेश्चन है एंड द ऑप्शन इज शिवालिक, हिमाचल, पीर पंजाल और हिमाद्री रेंज।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हिमाचल। जैसे कि शिमला जैसा हमारा स्टेशन, ये सारे हिल स्टेशन हमारे हिमाचल रेंज पे लाया करते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। Majori is a riverine island in which river? Option A, Ganga, B, Indus, C, Brahmaputra, or D, Godavari. So the correct answer is option C, Brahmaputra. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The soil containing calcareous deposits are locally known as option A, Kankad, B, Khadar, C, Bhabar, or D, Bhangar. So the correct answer is option Kankad. A. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Geologically, which of the following physiographic divisions of India is supposed to be one of the most stable land blocks? हमें सबसे स्टेबल लैंड ब्लॉक बताना है इंडियन फीचर का, इंडियन फिजियोग्राफिकल फीचर का। और जैसे कि हमें पता है कि प्लेन्स पेनिनसुला में डिवाइडेड है इंडिया, तो सबसे स्टेबल कौन सा है? सो द ऑप्शन इज द हिमालय, द सदर्न पेनिनसुला, द पेनिनसुलर प्लेट्यू और द नॉर्दर्न प्लेन्स। So the correct answer is option peninsular plateau। और ये हमने अपनी प्लेट्यू वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। The next question is, according to the theory of plate tectonics, when some plates move away from each other, which of the following is formed? Convergent boundary, divergent boundary, fault और transform boundary। सो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था प्लेट की मूवमेंट्स के दौरान हिमालय की वीडियो में, जब हमने हिमालय के बारे में बात करी थी और उसकी फॉर्मेशन देखी थी। सो द करेक्ट आंसर इज डाइवर्जेंट बाउंड्री, क्योंकि वो अवे मूव कर रही हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is responsible for the variation in color of soil in different parts of India? इंडिया में डिफरेंट सॉइल्स अलग अलग जगह मिलती है, तो उसके रीज़न क्या है कलर चेंज होने का? सो द ऑप्शंस आर डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशन, बी वेदरिंग, सी इरोजन और डी लैंड यूज। So the correct answer is in rock formation, क्योंकि डिफरेंट रॉक्स हैं और अलग अलग जगह पे डिफरेंट रॉक्स मिलती हैं। भले ही उसके अंदर इरोजन या वेदरिंग जैसा फिनोमेना हो रहा हो, इस वजह से भी कलर्स में चेंजेस आते हैं, बट नॉट दैट मच चेंजेस आर देयर एज कम्पेयर टू द रॉक फॉर्मेशन। डिफरेंट रॉक्स आपको डिफरेंट कलर्स देती है, जैसे कि रेड सॉइल आयरन में रिच रहती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स, द मूवमेंट ऑफ प्लेट रिजल्ट इन सम जियोलॉजिकल एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच एन जियोलॉजिकल एक्टिविटी? तो ये जैसे हमने डिस्कस किया था कि मूवमेंट जब प्लेट की होती है तो कोई ना कोई लैंडफॉर्म फॉर्म होता है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा लैंडफॉर्म फॉर्म नहीं होगा। सो ऑप्शन इज वॉल्केनिज्म, फॉल्टिंग, फोल्डिंग और ग्लेशिएशन। सो द करेक्ट आंसर इज ग्लेशिएशंस। कोई ग्लेशियर्स फॉर्म नहीं होते जबकि प्लेट मूवमेंट होती है, वेरस हमने देखा कि वॉल्केनो इरप्शंस, फॉल्ट्स या फोल्डिंग वगैरह होते हैं। सो इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। हमारी एमसीक्यू इस चैप्टर के ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। अगर कुछ और होंगे तो वी विल ऐड अप इन अ नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो डू टेल how you like this chapter, how you like the video,
अबाउट दी एमसीक्यू, और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर की बनाए इन दी सेम फॉर्मेट फॉर एमसीक्यूज. सो थैंक यू.